हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो ये डेली बेसिस क्लास चल रहा है जो मैकेनिकल स्टडी में मॉर्निंग में और ऑब्जेक्टिव टाइप और इवनिंग में सब्जेक्टिव टाइप। अभी 2 दिन तो बंद था क्योंकि बाहर का एग्जाम आ रहा है, तो इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, तो इसके लिए आज बाहर का एग्जाम है, इसके लिए मैं सब्जेक्टिव क्लास बंद किया था 2 दिन। ठीक है। तो कल एक्स्ट्रा कुछ प्रीवियस ईयर इसरो का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया था। तो आज जो रेगुलर क्लास चल रहा है, आज भी ऐसे ही क्लास शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे डेली डिस्कशन होके आ रहा है। ठीक है। तो ये एक टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कुछ। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं यार कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइल यूज फॉर रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। फाइल यूज फॉर रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल। देखो, एक है स्मूथ फाइल, सेकंड कटर फाइल, बास्टर्ड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। देखो, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग कौन सा फाइल को यूज करके लार्ज क्वांटिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग बास्टर्ड फाइल को मारेंगे। ठीक है। तो प्लीज क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सबको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है। प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो आपको बस सब्सक्राइब करो तो आपका ये क्लास फर्स्ट पहुंचेगा। ठीक है। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल। देखो, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे 5/8 को। देखो, 5/8 को हम लोग पहले दशमिक दे दिया। ठीक है। तो 8 6 6 जा 48। ठीक है। तो अभी 2 बचा है। 8 2 जा 4 बचा है। 8 5 जा 40। तो 0.625 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या, देखो, 5/8 हम लोग इसको करने का क्या आ रहा है, पहले और 10 मिनट देंगे तो 8 6 जा 48, 8 2 जा 20, 8 4 जा 40, तो 5 जा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.625 है। द एंगल ऑफ आक्यूम थ्रेड क्या है, आक्यूम थ्रेड। आक्यूम थ्रेड का एंगल क्या है, 60 डिग्री, 37 डिग्री, तो 55 डिग्री, 29 डिग्री। तो आक्यूम थ्रेड का एंगल क्या है, वो है 29 डिग्री है। ठीक है। थ्रेड ऑफ लियो स्क्रू ऑफ लेथ। लेथ में कौन सा स्क्रू है, मेट्रिक थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, आक्यूम थ्रेड, नकल थ्रेड। ठीक है। थ्रेड में कौन सा है, लेथ में कौन सा थ्रेड है, लेथ में आक्यूम थ्रेड है, लेकिन भाइस में स्क्वायर थ्रेड है। ठीक है। तो आक्यूम थ्रेड का एंगल कितना है, 29 डिग्री है। द टाइप ऑफ फीट इन which द फीमेल पार्ट इज fitted when मेल पार्ट इज हॉट कंडीशन इज कौन। इसको कौन सा फीट बोलते हैं, फोर्स फीट, रिगिंग फीट। देख क्या करेंगे उसमें, फोर्स फीट, रॉन्गिंग फीट, श्रिंकेज फीट, रनिंग फीट। देखो, फीट के फीमेल पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, फिटेड व्हेन मेल पार्ट इज हॉट कंडीशन, मेल पार्ट हॉट करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। फोर्स फीट, रिंगिंग फीट, रनिंग फीट इसको बोलते हैं हम लोग। श्रिंकेज मतलब उसको गर्म करके हीट करने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा मेटल इतना बड़ा है तो हीट करने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं श्रिंकेज फीट। तो एंगल ऑफ प्री पंच, एक है प्री पंच, एक है डॉट पंच। डॉट पंच कितना है, 60 डिग्री, प्री पंच 30 डिग्री। ये यूज फॉर विटनेस मार्क के लिए, ये डिवाइडर पॉइंट को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और एक 90 डिग्री जो पंच है, ठीक है, सेंटर पंच। ठीक है। इसके किसके लिए, ये ड्रिल पॉइंट एंगल को, ड्रिल जो पॉइंट है उसके लिए हम लोग सेंटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो प्रिक पंच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। द फाइल यूज बाय डाई मेकर्स फॉर एनलार्जिंग द होल, क्या है, डायल मेकर तो एनलार्ज। क्वेश्चन क्या है, द फाइल यूज बाय डाई मेकर्स फॉर एनलार्जिंग द होल। उसका आंसर क्या है, स्विच बटन फाइल, वार्डिंग फाइल, नीडल फाइल और रोटरी फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, रोटरी
फाइल है। When which of the bearing pressure is acting perpendicular to the axis of the shaft, एक है पैरेलल टू द axis of the shaft और एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, जर्नल बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग और बॉल बियरिंग। तो देखो, जर्नल बियरिंग क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है, और थ्रस्ट बियरिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, द टॉलरेंस ग्रेड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस, कौन सा एक ग्राइंडिंग प्रोसेस का टॉलरेंस है, IT8, IT6, IT11, IT01। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर IT11 है ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, इफ ए गियर हैज 40 टीथ with pitch circle diameter 240 mm, the module is, ठीक है, मॉड्यूल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसी से डायरेक्ट ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। देखो 240/40 क्या आ गया, 424। आंसर क्या आ गया, 6D। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड व्हिच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10, 12 इंटू 14। ठीक है, उसका मैक्सिमम साइज क्या है। ठीक है, तो 10, 12 इंटू 14, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए उसके एक रॉड का, रूम में रूम के अंदर है, रूम का साइज इतना है, तो उसका हम लोग मतलब उसका डायग्राम निकालने, क्या है डायग्राम, एक रूम का हम लोग क्या निकाल के डायग्राम निकालने, क्या है, ए स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू सब स्क्वायर का रूट है। तो 10 स्क्वायर इंटू, चलिए प्लस है, ठीक है, प्लस है 10 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का ये रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, आसपास 20.97 आएगा। ठीक है, 20.97 आएगा, तो ये हम लोग मारेंगे। ठीक है, 20.96 फीट। इन मास प्रोडक्शन पार्ट्स मेड बी डिफिनेटली मीट ऑफ एरर इज कॉल्ड, क्या है, मास प्रोडक्शन एरर को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव असेंबली एरर, टॉलरेंस, अलाउंस और इंटरचेंजेबिलिटी। तो उसका आंसर मास प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी को क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे, क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट एंगल, देखो ये एंगल में हम लोग पैरेलल लाइन निकालते हैं, उसका आंसर क्या होगा, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और क्लिनोग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ड्राइंग पैरेलल लाइन एन एंगल। तो एंगल में हम लोग पैरेलल लाइन ढालने के लिए क्या होगा, तो उसको बोलते हैं क्लिनोग्राफ, क्या होगा, डी। ठीक है, द फाइल यूज फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ ए जॉब, क्या है, इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ ए जॉब हम लोग कौन सा फाइल यूज करेंगे, शेप एज फाइल, नाइफ एज फाइल, हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल। देखो हम लोग ये इंटरनल राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इंटरनल को मानने के लिए हम लोग क्या कौन सा फाइल यूज करते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए नहीं, हम लोग फिकर करेंगे तो अच्छे से समझा पड़ेगा। तो उसका हम बोलते हैं शेपेज फाइल, क्या है, शेपेज फाइल है, इसका आंसर क्या होगा, शेपेज फाइल। 30 डिग्री इक्वल डैश रेडियन, देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री गुना कर देंगे, 318 है। ठीक है, तो पाई/6 रेडियन, कौन सा आंसर है, पाई/6 है। द ऑपरेशन हुई प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीरीमीटर जॉब, क्या है, कौन सा ऑपरेशन है उसका स्ट्रेंथ देगा सीरीमीटर जॉब के, शियरिंग, प्लंकिंग, स्विगिंग और पियर्सिंग। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, स्विगिंग होगा, क्या होगा, स्विगिंग होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई गिवन सिंपल से इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमको ये वाई का वैल्यू निकला है, ठीक है, हम लोग इसको नहीं चाहिए, तो उसका ऑप्शन क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 2x प्लस
7y इक्वल टू 23। ठीक है, इधर को तो x को हम माइनस कर देंगे, ये दोनों ऊपर पूरा कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें क्या है, 3y है, तो उधर 3y है और 7y है, तो उधर 2 से 6y, 6y उधर 7 से 35y। ठीक है, ये दोनों से माइनस करेंगे तो 20y आएगा। तो इधर क्या आएगा, इधर 5 गुना करेंगे तो कितना में, 23 में 23 × 5 क्या 115 होगा। तो 115 होके तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका हम लोग इससे y इक्वल टू 29 इतना बाई 29 करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 87/29 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, वाट, पावर का वाट है, तो फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर है, और जूल है। तो इसका यूनिट क्या है, यूनिट का एनर्जी का जूल है। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट, करंट को वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। ठीक है, करंट का एम्पियर है। ठीक है, करंट का एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडेड 0/3 बाय 0.8 जी, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0/3 बाय क्या 0.03 को डिवाइड करेंगे 0.8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 24 से 6, 8 छप्पन 4, 3.75 है, कब 0 1 0 होके 3.75, क्या आंसर आएगा उसमें 0.0375, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, 60% ऑफ 550 क्या है, 16%, मतलब 16/100 ऑफ 550, 550 है, तो हम लोग काट देंगे उसको। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 16 2 50 है, 5 11, तो 11 × 8 क्या है, 88 आ रहा है, क्या आंसर 88। इफ 1/2b इक्वल टू 1/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, क्या है वैल्यू ऑफ b, क्या क्या 1/2b, 1/2b इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हम लोग इधर उधर गुना करेंगे। ठीक है, 2b इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3/2 है, क्या आएगा आंसर 1.5 आंसर आएगा। द होल ओपनिंग हुई रिक्वायर्ड फॉर स्क्रू कोनिकल और टेपर नेकेड स्क्रू इज कॉल्ड, क्या है टेपर नेकेड स्क्रू से क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, जिग बोरिंग और जिग ड्रिलिंग। क्या है टेपर नेकेड स्क्रू, कौन सा एक स्क्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, जिग बोरिंग, जिग ड्रिलिंग, उसका क्या होगा काउंटर सिंकिंग होगा। हो जी, तो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या है, इट हैज नो यूनिट है रिलेटिव डेंसिटी का, gm/cc, gm/s, kg/स्क्वायर मीटर, और इट हैज नो यूनिट, क्या है रिलेटिव डेंसिटी का रो यूनिट है, नो यूनिट है। ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या रिलेटिव डेंसिटी का वो कैंसिल कैसे होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या है, देखो इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, मास ऑफ एनी वॉल्यूम, क्या है मास ऑफ एनी वॉल्यूम बाय, ठीक है वॉल्यूम, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो सेम वॉल्यूम है, तो उसका देखो ये यूनिट क्या आएगा, ये भी केजी वॉल्यूम लिखा था kg/m³, ये भी kg/m³, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसका इटाच यूनिट नहीं रहेगा, तो इटाच नो यूनिट, क्या आंसर रहेगा इटाच नो यूनिट। ठीक है, इन ए ड्रिल जिग व्हिच पार्ट इज हार्डन, देखो ड्रिल जिग में कौन सा पार्ट हार्डनर नहीं होता है, कौन सा पार्ट हार्डनर है। ठीक है, जिग बॉडी, बॉडी एंड बुश, बुश, और ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दिस, तो उसका आंसर क्या है, इन ड्रिल जिग व्हिच पार्ट इज हार्डन होते हैं, बुश पार्ट इज हार्डन होता है। ठीक है, बॉडी नहीं हार्डन होता है, बुश पार्ट ओनली हार्डन होता है। ठीक है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, ये पॉइज किसका यूनिट है,
एनर्जी, विस्कोसिटी, प्रेशर, नॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? पॉइस का यूनिट क्या है? विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या है? इसका यूनिट पॉइस है। पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, का यूनिट क्या है? पॉइस है। ये मैग्नेटिक कॉम्पास ऑलवेज पॉइंट्स क्या है? मैग्नेटिक कॉम्पास ऑलवेज पॉइंट क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखा, ये ऑलवेज कहाँ रहता है? नॉर्थ साइड। हम लोग ये कॉम्पास लेके आते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है। नॉर्थ रहता है, ये ईस्ट रहता है, ना वेस्ट रहता है, ना साउथ रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास का उसका पॉइंट्स कहाँ पर रहता है? वो हमेशा नॉर्थ पोल के टाइप रहता है। क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? वाटर का डेंसिटी क्या है? 10,000 kg पर क्यूबिक मीटर, 1,000 kg पर क्यूबिक मीटर, 100 kg पर क्यूबिक मीटर और 1 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? देखो उसको क्या करेंगे कि केजी करेंगे तो मीटर का क्यूब होगा, ठीक है। ग्राम करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा, और एल बी करेंगे तो एफ टी बाई एफ टी का क्यूब होगा, पूरा क्यूब होगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? केजी पर क्यूब होगा, ठीक है। सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या है? एच जी, ए आर, ए एल, ए यू। क्या है? देखो ए जी क्या है? ए जी सिल्वर, ए आर आर्गन, ए एल एल्यूमिनियम, ए यू गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्लीज क्लास कैसा लगा कमेंट में टाइप कीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो उसमें देखो, उसमें 101 सब्सक्राइबर है चैनल में, ठीक है। और सुखई का सिंबल है, जो कि रशियन फाइटर जेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।